नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली प्रथम पर्व पर चक्र और नीचे की तरफ ये बुद्धि की उंगली और साथ ही साथ बुद्धि की उंगली के अंदर बहुत तीव्र गति से बनने वाला चक्र व्यक्ति के जीवन के अंदर बुद्धि के द्वारा व्यक्ति दुनिया को जीत लेना चाहता है, ऐसी इच्छाओं को दिखलाता है। सेकंड पर्व यहाँ कुल मिलाकर, क्योंकि ये धन का पर्व भी कहलाता है बुद्धि के साथ साथ, और ये यहाँ पर कुछ हल्के हल्के कट, यानी कि इस समय दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा लोड ले रखा है और साथ ही साथ धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक है। और ये उंगली पहुँच रही है वहाँ पर सूर्य उंगली के कट के बराबर, यानी कि आपके पास वो सुपर बुद्धि है जिसे आप सब चाहना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में। मैं आपकी सीधा उंगली, इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान पाने के लिए ये उंगली, इसके भी प्रथम पर्व पर यहाँ चक्र का निशान और उसके बाद में ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ वो चीज़ है कि दूर स्थान से व्यक्ति जुड़े और जा कर के दुनिया में अपना नाम कमाए। ऐसी रेखाएं वर्तमान में बहुत आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपका अच्छा सम्मान दे रही हैं यहाँ दिखलाने वाली ये चीज़ें। अब बातें करता हूँ इसके बाद तीसरी उंगली की। इसके भी यहाँ प्रथम पर्व पर यहाँ पर भी चक्र ही बना हुआ है। बहुत सुंदर रेखाएं आपने भेजी हैं, तो ये अपने आप में वो बताने वाली रेखाएं और इस पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर वर्तमान का समय सबसे सुपर चल रहा है। यहाँ सारी सुपर रेखाएं आपके साथ हैं, जो आपका स्वास्थ्य का भी इस समय साथ दे रही हैं और साथ ही साथ योजनाओं के द्वारा धन प्राप्त करने के भी संकेत हैं। थोड़ी थोड़ी सी ये रेखाएं हैं, तो ज़रा देखभाल करके लोगों को पैसा दीजिए, क्योंकि नहीं तो वो परेशान कर सकते हैं, आपका काम करने में देरी कर सकते हैं। अब बात करता हूँ या बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली पर भी वही चक्र, यानी ग्रहण शक्ति, फिर वही बढ़िया ईश्वर की वर्तमान में कृपा, साथ ही साथ यहाँ प्रत्येक पर्व पर अगर देखो तो छोटी छोटी कट की रेखाएं। थर्ड पर्व जो होता है, व्यक्ति के पास समय नहीं होता या तो संतान के लिए, या संतान सुख में व्यक्ति को देरी का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थितियों को यहाँ पर अगर देखें तो वो अपने आप में पीड़ित, यानी संतान सुख में प्रॉब्लम या संतान हो तो वो कुल मिलाकर के उसके लिए आपके पास समय नहीं। सेकंड पर्व पर भी यहाँ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद के निशान भी हैं, यानी आप अपने समय में या तो पत्नी को समय ही नहीं दे पा रहे हैं, और या फिर कुल मिलाकर पत्नी के साथ समय दे रहे हैं तो पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है। आइए बात करता हूँ बुद्ध के पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत, जहाँ बुद्धि का टावर सही था, तो वहीं बुद्ध पर्वत पर खड़ी हुई बेहतरीन शानदार रेखाएं, यानी कि आपके पास में निरंतर धन का आगमन को प्रदान करने वाली ये बहुत मजबूत रेखाएं आपके पास हैं। यानी कुल मिलाकर इसे कह सकते हैं कि आपके पास में अच्छी इस समय भी आमदनी के योग बने हुए हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। अब बात करता हूं इसके बाद में आपके सीधा सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और मैंने हमेशा कहा यदि सीधी रेखा जाए तो राज्य सरकार से लाभ मिलता है, आड़ी टेढ़ी रेखाएं जाएं लेकिन नीचे से सपोर्टिंग रेखाएं बहुत सारी हों तो भाग दौड़ बहुत, यानी आपके जीवन के अंदर रोजाना ऐसा व्यक्ति कई 50, 60, 100 किलोमीटर तक भी नाप देता है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रेखा, तो ये बहुत ज़्यादा संघर्ष और मेहनत के साथ साथ आपको भाग दौड़ करा रही हैं वर्तमान में रेखाएं। सम्मान आपका ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शनि पर्व के बारे में। देखिए, एक रेखा निकली है सूर्य पर्व से निकल करके और बृहस्पति पर्व, यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में ये रेखा के द्वारा अच्छे खासा दान पुण्य, अच्छी चीज़ें भी करने वाले हैं आप, ये तो करवा के रहेगी। और साथ ही साथ दो खड़ी रेखाएं जो आपके पास अच्छे धन के आगमन रखेगी बुढ़ापे तक, तो ये सब रेखाएं यहाँ अच्छी खासी मजबूत मिलती हैं। देखिए बृहस्पति पर्व की, इससे बृहस्पति पर कई यहाँ पर छोटे छोटे क्रॉस के चिन्ह बने, साथ ही साथ यहाँ पर कुल मिलाकर के वो चिन्ह भी बने हैं जो बताते हैं व्यक्ति के जीवन में कई बार गाड़ियाँ बदलना, कई बार मकान बदलना, ऐसी स्थितियों को भी, और जिसे पाया है व्यक्ति ने बहुत मेहनत के साथ। तो कुल मिलाकर बहुत मेहनत से बृहस्पति को इकट्ठा करना, तो साथ ही साथ एक खराबी भी है, बहुत ज़्यादा रेखाएं काटने लगे तो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट नहीं होता, अपने मकान से या अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से, तो यहाँ कहीं ना कुछ इस तरह की पीड़ित वाली रेखाएं भी निकलती हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यहाँ से तो ठीक चली, और जहाँ जाकर के 40 वर्ष के बाद में लगभग हल्की हल्की स्क्रैचिज रेखाएं आई,
यानी कि कई बार देखा ऐसे व्यक्तियों का विवाह बहुत देर से होता है, क्योंकि यहाँ एक मंगल रेखा जब इस प्रकार से काटते तो व्यक्ति को मांगलिक बनाती है। साथ ही साथ ये रेखा आगे तक चली जाए तो दूर देश से जुड़ करके व्यक्ति अपने अच्छे संसाधन प्राप्त करता है। तो दो फल हुए, मांगलिक प्लस साथ के साथ दूर स्थान से जुड़ करके अपना संसाधन प्राप्त करना। मंगल पर्व की बात करता हूँ, जिसको कर्म रेखा के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर कर्म रेखा वाली बहुत सारी रेखाएं तो एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, बहुत मेहनत करते हैं और कहीं भी ऐसे व्यक्ति अपने आप स्वयं लग जाते हैं। अगर लेबर का व्यक्ति ना आए तो खुद उसके नीचे बढ़ जाएंगे काम के अंदर। तो ये इस तरह की रेखाएं, और इसका हर पर्व से संबंध, यानी कि मेहनत के द्वारा धन कमाना, मेहनत में करके यात्राएं करना और अपने आप को सिद्ध करने की जुनून वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरी बुद्धि रेखा आपकी पीड़ित रही, यानी कुल मिलाकर जीवन के लगभग 35 वर्ष तक बहुत मेहनत की। इसके बाद में आपको संसाधन यहाँ ठीक ठाक मिलने शुरू हुए, यानी कुल मिलाकर बुद्धि रेखा ठीक है। इसके बीच में भी एक छोटा सा क्रॉस का चिन्ह है, पत्नी के लिए संबंध से आपको साध कर रहना होगा। तो बुद्धि रेखा भी अच्छी खासी बुद्धि रेखा भी निकली। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व और यहाँ से रेखा निकले तो इसका थोड़ा सा संबंध वही पत्नी के साथ कटाक्ष, लेकिन कोई मुकदमा झगड़ा झंझट इस तरह की स्थिति यहाँ पर वर्तमान में नहीं है। नीचे की तरफ देखिए चंद्र पर्वत की रेखाएं हैं। यदि आप इंक लगा देते तो यहाँ से भी एक रेखा सीधी सीधी जाकर के इस तरीके से जुड़ जाती, जो बताती है कि दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति को लाभ। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा यहाँ प्राकृतिक रेखाएं, दो रेखाएं चंद्र पर्वत से नीचे से निकले तो थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। किसी न किसी बुरे ऐप में व्यक्ति पड़ जाता है, तो उन बुरे लोगों से आपको सावधान रहना है। ड्रिंकिंग से बचना है, अधिक धूम्रपान से बचना है, सेहत का ध्यान रखना है। ये वो शुक्र पर्वत से निकल करके जब रेखा बुध पर्वत को दिखती है तो व्यक्ति के अंदर अच्छे संसाधन प्राप्त करने के लिए धन एकत्रित भी कर लेता है, यानी अच्छे संसाधन का जुनून, और वो धन भी प्राप्त कर लेता है। तो ये आपकी वो रेखा, और साथ ही साथ ये वो भाग्य रेखा है जो आपके मणिबंध से निकल करके चली, यानी प्रतिष्ठित परिवार से भी हैं, दूर स्थान से जुड़ करके भाग्य बना रहे हैं। ये सब रेखा में यहाँ पर हैं, और इस पे बीच में बहुत सारी राहु रेखाएं भी काटी हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ आराम से प्राप्त किया, आपने रुकावटें आई लेकिन सबको सिद्ध करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए चले गए। तो इस तरह की भाग्य रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद मिलती हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा बुरे संसाधन नज़र नहीं आते। कुल मिलाकर के संसाधन ठीक है, लेकिन छोटे मोटे एक्स हैं, संसाधन से संतुष्ट ना होना, इनके लिए ये जाना जाता है। थोड़ा चरित्र के प्रति सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे का चंद्र पर्वत का संबंध बना रहा है मणिबंध की रेखाओं के साथ, यानी कि व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा जुनून है अपने आप को सिद्ध करने का। तो इस तरह की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। तो अपने आप में ज़्यादा जुनून के चक्कर में कहीं अपना काम ना बिगाड़ लें, इस प्रकार की यहाँ मैं आपको संकेत बता रहा हूँ। आइए मैं एक और चिन्ह के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए इसके बीच में छोटा सा एक्स बन रहा है, यहाँ आपकी 50 वर्ष को काटने वाली रेखा, और इसके बाद में ये भाग्य रेखा को काटा, और इसके बाद में छोटा सा एक्स बन रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा एक्स बन रहा है। इसका फल क्या होगा आपके सवाल में मैं बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ छोटा सा एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ बुद्धि रेखा पर भी एक्स है छोटे छोटे नीचे की तरफ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इन एक्सों का क्या फल है, और एक्स बुद्धि रेखा यहाँ भी काट रही है। तो ये सब बातें अब इनका मैं जवाब देता हूँ आपको। अच्छा पैसा कमा पाऊँगा कि नहीं, आपको सावधान करता हूँ। हस्तरेखा वर्तमान को बताती है। जब मैं आपके 50 वर्ष के बाद रेखा के बाद एक एक्स बना रहा था छोटे खाने में, तो उसके साइड में भी मैंने एक्स के चिन्ह बनाए जो लगभग राहु पर्व के आसपास बन रहे हैं। आप ज़्यादा प्राप्ति के करने के चक्कर में आप अपने धन को रिस्क में ना डाल दें, ऐसे बहुत संकेत वर्तमान में हाथ में हैं। तो मेरा काम यह है, पैसा आपके पास है, पैसा आप कमाएंगे भी, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा के चक्कर में कहीं आप अपने पुराने भी ना खो दें, कोई किसी तरह से आपको ठग ना ले।
जर्मनी में 3 मकान बना पाऊंगा या नहीं, जर्मनी में 3 मकान बना पाऊंगा कि नहीं। आपके जीवन के अंदर बृहस्पति पर को मैंने बताया मकान से संतुष्ट ना होना। मेरे हिसाब से सवाल यहाँ ये है कि अगर आप 3 बनाएंगे तो पुराने बेचते जाएंगे, यानी कुल मिलाकर पुराने वाला बेच देंगे, उसके बाद दूसरा बना लेंगे, बहुत बढ़िया, दूसरा बेच देंगे, फिर तीसरा। तो ये इस तरह का योग तो मुझे दिखलाई पड़ता है। तीनों के तीनों आपकी जेब में रखे रहें प्रॉपर्टी मकान की बात, तो वो मुझे नहीं लगता। आपने कहा 3 रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ मैं, अभी किसी से बात चल रही है। तो देखिए मैंने आपको बताया एक्स का वो चिन्ह और साथ ही साथ छोटे छोटे एक्स के चिन्ह और बुद्धि रेखा के ऊपर नीचे बहुत सारे चिन्ह, यानी कि पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा सावधानी, उससे और ज़्यादा रिस्क होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो मेरे हिसाब से अभी मुझे कहीं नहीं लगता कि 5 साल में आप कोई बिजनेस रेस्टोरेंट खोल भी दें तीनों, तो पता लगा आप सड़क पे उल्टा गए। तो धैर्य से चलें, आपको बुद्धि रेखा पर बहुत बड़ा एक्स है, कहीं आप गलती ना कर जाएं। तो मेरे हिसाब से आपकी अपनी मर्जी है, आप 3 खोलें या 30 खोलें, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको सावधान लगातार कर रहा हूँ। तो रेस्टोरेंट पार्टनरशिप में बिल्कुल ना खोलें। संतान का सुख की बात है, आपके हाथ से संतान रेखाएं स्पष्ट रूप से चमकी नहीं, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको जो है संतान रेखा यदि दिखलानी है तो आपको अपनी पत्नी का हाथ मुझे दिखलाना होगा। तो संतान के लिए यहाँ पर मुझे बहुत स्पष्ट रेखा कहीं भी नहीं चमक पाई। आगे का भविष्य कैसा होगा, सवाल ये है कि आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, वरना आपका भविष्य पूरा तरह से सुरक्षित है। आज का जो भविष्य आपका है वो सुरक्षित है, वैसे ही चलें, ज़्यादा भागदौड़ करेंगे। शुक्र बहुत पीड़ित है, कहीं बड़ा नुकसान ना कर बैठें। तो कुल मिलाकर आपको मैंने सारी बातें बताई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें अपने जीवन में जो आप पर कोई संकट ना आए। इसके लिए आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ अगर आप इस उंगली में पहन सकें तो यहाँ पर एक आपको फायर ओपल पहनना है, एक बेहतरीन सा फायर ओपल आप यहाँ पहन लीजिएगा। और वो यानी फायर ओपल नहीं, आपको पुखराज पहनना है, क्योंकि मुझे आपको सही निर्णय शक्ति बनानी है। आपको बेहतरीन पुखराज मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अंगूठी बनवा के भी पहुँचा सकता हूँ, रतन भी पहुँचा सकता हूँ। तो आप अपने जीवन में सुखी रहें, ज़रा संतुष्टि के साथ चलिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।